जमाना था जबकि गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा और नियंत्रण था। फिर ये इलाका कैसे इजराइल के हाथों से चला गया या उसने खुद जाने दिया, लेकिन अब ये पट्टी खुद इस देश के लिए मुश्किल का सबब बन चुकी है। ये जानते हैं कि आखिर किस सिचुएशन में इजराइल ने इस पर अपना कंट्रोल खत्म करने पर खुद रजामंदी जाहिर करी। तो आपको बताते हैं कि गाजा पट्टी इजराइल की दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके तीनों ओर इजराइल का ही कंट्रोल है। दक्षिण में मिस्र है। गाजा पट्टी का इतिहास तो 1948 में इजराइल के निर्माण के साथ शुरू होता है। इजराइल निर्माण के बाद अरबों के लिए एक लाइन खींच दी गई। जो रेखा खींची गई उसके तहत गाजा पट्टी पे सुन्नी मुसलमानों को बसा दिया गया और ये तय कर दिया गया कि इजराइल के अरब मुस्लिम यहाँ रहेंगे, जबकि जो यहूदी इजराइल हैं वो इजराइल में ही रहेंगे। तो अब सवाल ये उठता है, कैसे गाजा पट्टी मिस्र से इजराइल के कंट्रोल में आ गया। तो आपको बता दें 1948 से लेकर 1967 तक इस पर मिस्र का अधिकार था। 1967 में 6 दिनों के भीतर लड़ाई चली, जिसके बाद इजराइल ने अरब देशों को निर्णायक रूप से हराते हुए मिस्र से ये पट्टी छीन ली। उसके बाद से कहने को तो ये एक इजराइल के कंट्रोल में है, लेकिन वास्तव में जो रियलिटी है इसमें हमास शासन खुद करता है। ऐसा कैसे हुआ, इसकी भी एक कहानी है। वैसे गाजा पट्टी 1918 से 1948 तक ब्रिटेन का हिस्सा था। 1993 में ओस्लो समझौते के माध्यम से गाजा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सीमित स्वशासन दिया गया। अब दूसरा सवाल, आधिकारिक तौर पर गाजा किस देश के नियंत्रण में आता है? संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन और दुनिया की अधिकांश सरकारें गाजा पट्टी को इजराइल का ही मानती हैं। इसे फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा स्वशासित क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इजराइल गाजा पट्टी पर प्रत्यक्ष तौर पर बाहरी नियंत्रण रखता है। तो गाजा के भीतर अप्रत्यक्ष नियंत्रण इजराइल इसके हवाई और समुद्री क्षेत्र ही नहीं, बल्कि 7 भूमि क्रॉसिंग में 6 को कंट्रोल करता है। तीसरा सवाल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जो कि सबसे ज्यादा जरूरी सवाल जो इस टाइम पर है, वो ये है कि गाजा पट्टी पर बिजली, पानी और कई तरह की सुविधाएं पर इजराइल का अधिकार क्यों और कैसे है। तो आपको बता दूं कि गाजा पानी, बिजली, दूरसंचार और अन्य जितनी सुविधाएं हैं इसका इस्तेमाल के लिए पूरी तरह इजराइल पर निर्भर है, क्योंकि इजराइल ने जानबूझकर इन चीजों को नियंत्रण खुद के पास रखा हुआ है। यहाँ तक कि खाने की भी बहुत सी चीजें गाजा में इजराइल से ही आती हैं। गाजा को बहुत सी चीजों के लिए अब भी इजराइल की अनुमति की जरूरत पड़ती है। शायद ऐसा इजराइल ने इसीलिए किया है ताकि गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी ऑथराइजेशन द्वारा स्वशासित होने के बाद भी उसका पूरा कंट्रोल उस पर ही बना रहे, वह उसे अपने तरीके से कंट्रोल करता रहे। इसी वजह से इजराइल इस इलाके के बिजली और पानी को बंद कर देता है। बहुत सी चीजों की खाने की जो सप्लाई होती है वो रोक देता है, क्योंकि हवाई और समुद्री क्षेत्र पर उसका नियंत्रण बना है। लिहाजा गाजा पट्टी के लोग बाहर खुद के जरिए ये सामान नहीं मंगा सकते हैं। अब जो सवाल है उसे गौर से सुनिएगा, क्या इजराइल की सेना अब भी कभी भी गाजा पट्टी आ जा सकती है? तो जवाब है हाँ। इजरायली अपनी सेना के साथ गाजा में इच्छा अनुसार प्रवेश करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। वो गाजा क्षेत्र के भीतर 9 गो बफर जोन बनाए रखता है। अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट है, गाजा पट्टी में इंतिफादा यानी इजरायली विरोधी आंदोलन और हिंसा क्यों शुरू हुई है? तो बता दूं आपको, जिस तरह इजराइल ने गाजा की आत्मनिर्भरता को खत्म कर दिया है और उसे नुकसान पहुंचाया, उसके बाद गाजा में विरोध प्रदर्शन, हिंसा शुरू हो गई। इसका दायरा बढ़ने लगा। मन से यहाँ के लोगों ने इजराइल के नियम कानूनों को मानने से मना कर दिया। इसके बाद आंदोलन शुरू हुआ। अब जो लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार गाजा पट्टी और इजराइल के बीच संघर्ष क्यों होता है? तो आपको बता दूं, गाजा पट्टी के लोग इजराइल पर उन्हें नाहक परेशान करने और नियंत्रण के नाम पर दमन और उनके लोगों को मारने का आरोप लगाते हैं। इसी वजह से गाजा पट्टी पर शासन करने वाले हमास और इजराइल के बीच जबरदस्त तनाव रहता है। साथ ही एक बड़ी वजह अक्सा मस्जिद को लेकर भी है, जिसे अरब और गाजा के लोग अपने कंट्रोल